स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं RL चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा अनुनाद प्रभाव, अतिसंगम प्रभाव एवं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर यौगिकों के अम्लीय और क्षारीय गुणों का हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहां से आप लोगों की लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लैब असिस्टेंट की एग्जाम के अलावा यहां से आप लोगों की सेकंड ग्रेड की एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहां तक कि कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। इसलिए आज के इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। आज के इस लेक्चर को मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीका से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इन तीनों प्रभावों के आधार पर, अनुनाद प्रभाव, अतिसंगमन प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर यौगिकों के अम्लीय गुणों का पता लगाऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम यौगिकों के क्षारीय गुणों का पता लगाएंगे इन तीनों इफेक्टों के आधार पर। तो मैं आप लोगों के सामने यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, अनुनाद प्रभाव, अतिसंगमन प्रभाव एवं प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर यौगिकों के अम्लीय गुणों का पता लगाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो, अनुनाद प्रभाव को, रेजोनेंस इफेक्ट को हम किससे शो करते हैं? आर से शो करते हैं। अतिसंगमन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम किससे शो करते हैं? एस से शो करते हैं। और जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, अर्थात जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उसको हम किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, आर एच, ठीक है ना, आर एच आई के आधार पर यौगिकों के अम्लीय गुणों का पता लगाना। यौगिकों के अम्लीय गुणों का पता लगाना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे इन तीनों इफेक्टों के आधार पर। फिर उसके बाद में हम बेसिसिटी ऑर्डर को देखेंगे, अर्थात क्षारीय गुणों को देखेंगे। तो देखो, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक रिलेशन लिख रहा हूं। इस रिलेशन को आप लोग हमेशा याद में रखना कि जो अम्लीय गुण होते हैं, अर्थात जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, वो -R, -H और -I के तो क्या होगी? समानुपाती, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन +I, +H और +R के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए रिलेशन को लिख देता हूं। रिलेशन को लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं, अम्लीय गुण समानुपाती मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी समानुपाती, -R समानुपाती, -H समानुपाती, -I व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो गए आप लोगों के? +I, ठीक है ना, +I +H और ये हो गया आप लोगों का +R। ठीक है ना। ये क्या हो गया आप लोगों का +R। अब मैं आप लोगों के लिए इस रिलेशन को एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है ना। समझाने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि हम यहां पर टॉपिक हम लोगों का क्या चल रहा है कि हम RHI के आधार पर, मतलब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम यौगिकों के अम्लीय गुणों का पता लगा रहे हैं, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज का पता लगा रहे हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक रिलेशन लिखा है। रिलेशन आप लोगों का ये है, अम्लीय गुण समानुपाती मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी समानुपाती होगा किसके? -R के, -H के और -I के। मतलब अगर किसी भी ग्रुप का या किसी भी आप लोगों के कंपाउंड का इफेक्ट -R हुआ, -H हुआ, -I हुआ, तो उनके अम्लीय गुण मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज आप लोगों की बढ़ेगी। ठीक है ना। तो अम्लीय गुणों का रिलेशन -R, -H और -I के तो क्या होगा? समानुपाती, अर्थात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन +I, +H और +R के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एसिडिक प्रॉपर्टीज को जितने ज्यादा ये माइनस इफेक्ट वाले बढ़ाते हैं, उतने ही कम आप लोगों के प्लस इफेक्ट वाले घटाते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल करवा देता हूं। ठीक है ना। 1-2 एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने करवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगा। तब आप लोग पता लगाना उनके अम्लीय गुणों का ऑर्डर का, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज के ऑर्डर का पता लगाना। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं। ठीक है ना। एक एक को ध्यान से समझना, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर मैंने किसको ले लिया? फॉर्मिक एसिड को ले लिया। ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको ले लिया?
एसिटिक एसिड को ले लिया, ठीक है ना, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड को ले लिया, ठीक है ना, ये मैंने किसको ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड को ले लिया। चलो ठीक है, अब इनका हम लोगों को एसिडिटी ऑर्डर देखना है, मतलब किसके तो अम्लीय गुण सबसे ज्यादा है और किसके अम्लीय गुण सबसे कम है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया है, जिसमें एक तो मैंने किसको लिया है, फॉर्मिक एसिड को, एक लिया है मैंने एसिटिक एसिड को, और एक लिया है मैंने प्रोपेनोइक एसिड को, ठीक है ना। अब इसका अम्लीय क्रम का ऑर्डर देखना है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज का हम लोगों को ऑर्डर देखना है कि किस यौगिक के तो अम्लीय गुण सबसे ज्यादा है और किस यौगिक के अम्लीय गुण सबसे कम है और क्यों, पूरे रीजन के साथ। तो इधर देखिए, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि अम्लीय गुण समानुपाती होंगे -R के, -H के, -I के, और व्युत्क्रमानुपाती होंगे +I के, +H के और +R के। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। तो देखो, ये आप लोगों को कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, COOH क्रियात्मक समूह गया, यहां पर भी आप लोगों का COOH क्रियात्मक समूह गया और यहां पर भी आप लोगों का COOH क्रियात्मक समूह गया। इस COOH क्रियात्मक समूह से यहां पर तो कौन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का हाइड्रोजन एटम, यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का मेथिल ग्रुप, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का एथिल ग्रुप। अब मैंने आप लोगों के लिए पहचान करना बताया कि किस ग्रुप का तो +R इफेक्ट होगा, +H इफेक्ट होगा, या आप लोगों का +I इफेक्ट होगा, या किस ग्रुप का -R इफेक्ट होगा, -H इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होगा। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चरों में इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी कि जितने भी ग्रुप है उनका एक सबका कॉमन इफेक्ट होता है, जो कि कौन सा होता है, -I इफेक्ट। केवल एक ही ग्रुप ऐसा होता है, एल्किल ग्रुप, जिसका कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए, ये जो -I इफेक्ट होता है ये ज्यादातर सभी ग्रुपों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना, मतलब -I इफेक्ट कॉमन इफेक्ट होता है जो ज्यादातर सभी ग्रुपों में देखने को मिलता है। लेकिन जो +I इफेक्ट होता है वो केवल एल्किल ग्रुपों में ही मिलता है, ठीक है ना, मतलब जितने भी ग्रुप हैं उन सब के अंदर -I इफेक्ट होता है, केवल एक को छोड़कर, किसको, एल्किल ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट। और एल्किल ग्रुप आप लोगों के ये होते हैं जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सभी हम लोगों के कौन से ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। तो अब इनका हम एसिडिटी ऑर्डर का पता लगाते हैं। तो देखो, अम्लीय गुण समानुपाती होते हैं किसके, -R के, -H के और -I के, और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं +I के, +H के और +R के। तो यहां पर देखो, यहां COOH से कौन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना ही तो हाइड्रोजन का +I इफेक्ट होता है, ना ही हाइड्रोजन का -I इफेक्ट होता है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन एटम अम्लीय गुणों को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को पता है यहां पर COOH से कौन सा मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और मेथिल समूह कौन होता है, एल्किल ग्रुप। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि एल्किल ग्रुपों का कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट। तो यहां पर जो आप लोगों का CH3 एल्किल ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट है, +I इफेक्ट, ठीक है ना। यहां पर ये भी आप लोगों का एल्किल ग्रुप है, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, आप लोगों का एथिल ग्रुप है। भाई ये तो आप लोगों का मेथिल ग्रुप है, इसका भी +I इफेक्ट है, और ये आप लोगों का एथिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये इसका भी कौन सा इफेक्ट है, +I इफेक्ट है। अब आप लोगों को पता है कि अम्लीय गुण +I इफेक्ट के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। किसी ग्रुप का जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा उसके अम्लीय गुण उतने ही कम होंगे। तो देखो, यहां पर सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होंगे वो आप लोगों के इसके होंगे नंबर 1 पे। मैं इसको देखता हूं, ये 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, और इसको मैंने क्या दे दिया, 3। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों के अम्लीय गुण होंगे वो किसके होंगे, फॉर्मिक एसिड के, क्योंकि यहां पर COOH से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो अम्लीय गुणों को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मेथिल ग्रुप वाले की और एथिल ग्रुप वाले की। दोनों का +I इफेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा +I इफेक्ट किसका होता है, इस एथिल ग्रुप का, क्योंकि एथिल ग्रुप मेथिल ग्रुप से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कॉमन सी बात है, जो ग्रुप बड़ा होगा उसका ज्यादा +I इफेक्ट लगेगा, और ज्यादा +I इफेक्ट लगेगा तो उसके अम्लीय गुण अर्थात एसिडिक प्रॉपर्टी घट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्लीय गुणों का रिलेशन +I के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज आप लोगों की फॉर्मिक एसिड की होगी, ठीक है ना, उससे कम किसकी होगी, एसिटिक एसिड की, और सबसे कम जो आप लोगों की एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी वो आप
आप लोगों की किसकी होगी, प्रोपिनोइक एसिड की। बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा आप लोगों के अम्लीय गुण उतने ही कम होंगे। चलो ठीक है, अब मैं एग्जांपल नंबर 2 को लेता हूं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 को भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं। एक एक एग्जांपल को ध्यान से समझते चलो, ठीक है ना। सबके अंदर कॉन्सेप्ट आएंगे तो मैं सभी कॉन्सेप्टों को आप लोगों के लिए बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर जो दूसरा है आप लोगों का, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर दूसरे के अंदर ले रहा हूं मैं CH2, यहां पर लिख दिया मैंने COOH, और इससे मैंने किसको जोड़ दिया, Cl ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है ना। इससे मैंने किसको जोड़ दिया, Cl ग्रुप को। यहां पर मैंने कोई CH, यहां पर COOH लिख दिया, और इससे मैंने 2 Cl ग्रुप को जोड़ दिया। चलो ठीक है, अब की बार मैंने वही COOH, और इससे मैंने 3 Cl ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है ना। ये 3 Cl ग्रुप को जोड़ दिया। अब आप लोगों को पता है कि जो Cl होता है, अर्थात जो क्लोरीन होता है, वो आप लोगों को पता है रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होता है, अर्थात क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। हम जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये वो ग्रुप होता है जिससे भी जुड़ा होता है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो कॉमन सी बात है इस क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। तो इधर देखो, यहां पर CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, तो इस एक Cl का माइनस आई इफेक्ट है। यहां पर इस CH से 2 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आप लोगों के माइनस आई इफेक्ट वाले कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है, ठीक है ना। यहां पर इस कार्बन से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट वाले आप लोगों के कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है, ठीक है ना। इन तीनों ग्रुपों का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जितने भी ग्रुप होते हैं उनका सबका एक कॉमन इफेक्ट होता है, जो कि कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट। केवल एक ग्रुप को छोड़कर, एल्किल ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो देखो यहां पर इस कंपाउंड से एक Cl जुड़ा हुआ है, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट एक का लग रहा है। यहां पर इस कंपाउंड से 2 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट वाले कितने ग्रुप हो गए आप लोगों के, 2, ठीक है ना। और यहां पर आप लोगों के कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट वाले कितने ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए। अब देखो जो अम्लीय गुण होते हैं, अर्थात जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, वो माइनस आई इफेक्ट के क्या होते हैं, समानुपाती होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप का या किसी भी कंपाउंड का जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होते हैं, मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा अम्लीय गुण होंगे वो कंपाउंड 3 के होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, ठीक है ना। उससे कम किसके होंगे, 2 वाले के, और सबसे कम किसके होंगे, 1 वाले के, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर सबसे कम माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें लग रहा है, 3 वाले में। मैं दे देता हूं, ये नंबर 1 है आप लोगों का, ये नंबर 2 है आप लोगों का, और ये नंबर 3 है आप लोगों का। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी वो किसकी होगी, आप लोगों की 3 वाले की। मैं ले देता हूं एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है ना, यहां पर ले देता हूं एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर। तो एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके होंगे, 3 वाले के, उससे कम किसके होंगे, 2 वाले के, और सबसे कम किसके होंगे, 1 वाले के। क्योंकि जो आप लोगों का ये कंपाउंड फर्स्ट है उसमें केवल एक ही माइनस आई ग्रुप वाला समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर दो आप लोगों के 2 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहां पर आप लोगों के 3 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उस कंपाउंड के आप लोगों के अम्लीय गुण ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी वो तीसरे वाले कंपाउंड की होगी, उससे कम दूसरे वाले कंपाउंड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, कंपाउंड फर्स्ट की। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्लियर होता है। अब मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर तीसरे को लेता हूं, तो देख लो तीसरे नंबर के एग्जांपल को भी क्लियर करवा देता हूं, ठीक है ना। एक एक एग्जांपल को ध्यान से समझते चलो। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर मैं क्या ले रहा हूं, आप लोगों के लिए हैलोजन फैमिली के चारों मेंबरों को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं CH2 COOH, ठीक है ना। यहां पर किसको जोड़ देता हूं, फ्लोरीन को जोड़ देता हूं, ठीक है ना। अगला ले लिया CH2 COOH, यहां पर मैं किसको जोड़ देता हूं, क्लोरीन को जोड़ देता हूं। फिर अगला लेता हूं CH2 COOH, और यहां पर मैं किसको जोड़ देता हूं, ब्रोमीन को जोड़ देता हूं। अगला ले लेता हूं आप लोगों के लिए CH2 COOH, ठीक है ना। और यहां पर मैं किसको जोड़ देता हूं, आयोडीन को जोड़ देता हूं, ठीक है ना। ये आप लोगों का कंपाउंड फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का कंपाउंड सेकंड हो गया, ये आप लोगों का कंपाउंड थर्ड हो गया, और ये आप लोगों का कंपाउंड 4 हो गया, ठीक है ना।
अब आप लोगों को इसका एसिडिटी ऑर्डर बताना है। तो एसिडिटी ऑर्डर के लिए मैंने क्या बात बोली, आप लोग ये देखो कि ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है या ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है। यदि ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है तो अम्लीय गुण आप लोगों के घटेंगे, लेकिन यदि ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है तो अम्लीय गुण आप लोगों के बढ़ेंगे, क्योंकि अम्लीय गुण एसिडिटी जो आप लोगों की एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है वो माइनस आई के तो क्या होता है समानुपाती, लेकिन प्लस आई के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। चलो ठीक है, यहां पर देखते हैं। तो देखो यहां पर आप लोगों को कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। यहां पर आप लोगों को कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। यहां पर आप लोगों का ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और यहां पर आप लोगों का आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इन बाकी के तीन की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा। और फ्लोरीन के बारे में तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। मतलब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो किसका होगा, फ्लोरीन का। उससे कम किसका होगा, क्लोरीन का। उससे कम किसका होगा, ब्रोमीन का। और सबसे कम जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो किसका होगा, आयोडीन का, इनकी कंपेयर में। तो कॉमन सी बात है, जिसका जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा अम्लीय गुण कंपाउंड फर्स्ट के होंगे, उससे कम कंपाउंड सेकंड के होंगे, उससे कम कंपाउंड थर्ड के होंगे, और सबसे कम जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी वो कंपाउंड 4 की होगी। तो यहां पर मैं एसिडिटी ऑर्डर को लिख देता हूं। ये आप लोगों का क्या हो गया, एसिडिटी ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। ये एसिडिटी ऑर्डर हो गया आप लोगों का। सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज किसकी होगी, कंपाउंड फर्स्ट की। उससे कम किसकी होगी, कंपाउंड सेकंड की। उससे कम किसकी होगी, कंपाउंड थर्ड की। और सबसे कम जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी वो किसकी होगी, कंपाउंड 4 की। और रीजन आप लोगों का यहाँ पर कौन है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, और इसका भी माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का। तो उसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका है, क्लोरीन वाले का, तो उसके अम्लीय गुण उससे कम है। उससे कम किसका होगा, ब्रोमीन वाले का, तो उसके अम्लीय गुण उससे कम होंगे। और सबसे कम जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो आप लोगों का आयोडीन वाले का होगा, इसलिए जो आप लोगों का कंपाउंड 4 है उसके अम्लीय गुण सबसे कम होंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 को ले लेता हूं, ठीक है ना। तो देख लो, चौथे नंबर के एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करवा देता हूं। ये आप लोगों का तीसरे नंबर के एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब मैं चौथे नंबर के एग्जाम्पल को कंप्लीट करवा देता हूं आप लोगों के लिए, तो देख लो उसको भी। तो जो देखो आप लोगों का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 में ले रहा हूं मैं CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। अगला ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए CH2 CH COOH, ठीक है ना। और इससे अगला ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH, ठीक है ना। इस एग्जांपल को मैंने आप लोगों के सामने लिया है, ठीक है ना। अब आप लोगों को इसका एसिडिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। इसका आप लोगों को एसिडिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा अम्लीय गुण तो किसके होंगे और सबसे कम अम्लीय गुण किसके होंगे। ये आप लोगों का कंपाउंड फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का कंपाउंड सेकंड हो गया, और ये आप लोगों का कंपाउंड थर्ड हो गया, ठीक है ना। एक चांस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए चांस दे रहा हूं, आप लोग इसके एसिडिटी ऑर्डर का पता लगाओ, ठीक है ना। किसके अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा है और किसकी अम्लीय गुण सबसे कम है, फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो को रोक सकते हो, ठीक है ना। देख लो, इसका एसिडिटी ऑर्डर बताओ आप लोग। देखो, जिन स्टूडेंटों ने इसका एसिडिटी ऑर्डर बता दिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एसिडिटी ऑर्डर अभी तक नहीं बता पाए वो वीडियो को रोक लेना, ठीक है ना। फिर अपना क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए उसके बाद वीडियो चालू कर देना, तब मैं आप लोगों के लिए इसका जवाब दे दूंगा। तो इधर देखो, मैं इसका एसिडिटी ऑर्डर बता रहा हूं आप लोगों के लिए। तो देखो, यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है आप लोगों का। देखो, आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है, सबसे ज्यादा जो परसेंट एस गुण होता है वो किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में। कितना होता है, 50%, ठीक है ना। उससे कम किस में होता है, डबल बॉन्ड वाले में। कितना होता है, लगभग 33.33%। और सबसे कम परसेंट एस गुण होता है वो किस में होता है, सिंगल बॉन्ड वाले में। कितना होता है, 25%। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और हम जानते हैं ये जो परसेंट एस गुण होता है वो अम्लीय गुणों के क्या होता है, समानुपाती।
एसिडिक प्रॉपर्टीज के क्या होता है, समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होंगे उसके अम्लीय गुण, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो परसेंट एस कैरेक्टर है, मतलब सबसे ज्यादा जो परसेंट एस गुण है वो कंपाउंड 3 के अंदर है। तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होंगे वो कंपाउंड 3 के होंगे, उससे कम किसको होंगे, कंपाउंड 2 के, और सबसे कम जो अम्लीय गुण होंगे वो आप लोगों के कंपाउंड फर्स्ट में होंगे। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि परसेंट एस गुण अम्लीय गुणों के क्या होते हैं, समानुपाती। मतलब परसेंट एस कैरेक्टर एसिडिक प्रॉपर्टीज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसके परसेंट एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे। तो देखो जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कितना होता है, 50%। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कितना होता है, लगभग 33.33%। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वहां पर परसेंट एस कैरेक्टर आप लोगों को कितना होता है, 25%। और परसेंट एस कैरेक्टर अम्लीय गुणों के क्या होता है, समानुपाती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपाउंड थर्ड के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम आप लोगों के अम्लीय गुण कंपाउंड सेकंड के होंगे, और सबसे कम जो अम्लीय गुण होंगे वो आप लोगों के कंपाउंड फर्स्ट के होंगे। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल नंबर 5 को ले रहा हूं, 5वें नंबर के एग्जांपल को ले रहा हूं, तो उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। देख लो आप बोर्ड की तरफ। अगला एग्जांपल हो गया आप लोगों का एग्जांपल नंबर 5 को ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड ले रहा हूं। एक तो ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए CH3, CH यहां पर जोड़ देता हूं NO2, और यहां पर हो गया आप लोगों के ये COOH, ठीक है ना। एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए CH2, ठीक है ना। इससे मैं किसको जोड़ रहा हूं, NR3+ को जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए CH2, ठीक है ना। यहां पर भी लिख देता हूं CH2 और यहां पर लिख देता हूं COOH को। चलो ठीक है, अगला हो गया आप लोगों के लिए, अगला कंपाउंड हो गया CH3, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया CH, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पर लिख दिया किसको, COOH को, ठीक है ना। इससे वाला अगला कंपाउंड हो गया आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए CH3, यहां पर CH, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए Cl, और यहां पर किसको लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए COOH को, ठीक है ना। और एक ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने फॉर्मिक एसिड को, ठीक है ना। एक मैं किसको ले लेता हूं, फॉर्मिक एसिड को ले लेता हूं। अब आप लोगों को इसका एसिडिटी ऑर्डर बताना है, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका एसिडिटी ऑर्डर बताना है। मतलब किसके अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा होंगे और किसके अम्लीय गुण सबसे कम होंगे। ये कंपाउंड फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। ये कंपाउंड 2 हो गया आप लोगों का, ये कंपाउंड 3 हो गया, ये कंपाउंड 4 हो गया, और ये आप लोगों का कंपाउंड 5 हो गया, ठीक है ना। इसका आप लोगों को एसिडिटी ऑर्डर बताना है तो बिल्कुल आप लोग इसका एसिडिटी ऑर्डर बता दो। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए टाइम दे देता हूं, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर देंगे वो अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए वो वीडियो को रोक लेना, ठीक है ना, फिर सॉल्व कर लेना आप लोग। तो कर दो इसको सॉल्व। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है, कर दो सॉल्व। कर दिया सॉल्व, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं सॉल्व करके आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो इधर देखिए, देखो सबसे पहले तो हम लोगों को पता लगाना है कि जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका कौन सा इफेक्ट है। भाई ग्रुप के इफेक्ट के बाद ही तो हम लोगों को पता लगेगा कि किसकी अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा है और किसकी अम्लीय गुण सबसे कम है। तो चलो ठीक है, कंपाउंड से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका पता लगाते हैं। तो देखो ये जो आप लोगों का NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट होता है। हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -R, और आप लोगों का ये +R इफेक्ट होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बताई थी कि जिन क्रियात्मक समूहों के अंदर या जिन ग्रुपों के अंदर जिनके फॉर्मूले में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनका -R इफेक्ट होता है, और जिनके फॉर्मूले में सिंगल बॉन्ड है उनका +R इफेक्ट होता है। तो NO2 की स्ट्रक्चर को हम जानते हैं, जो NO2 ग्रुप होता है उसकी ये स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट होता है।
यहाँ पर आप लोगों का CN है, तो हम जानते हैं CN ग्रुप के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट होता है। तो एक तो इस NO2 का -R इफेक्ट है और एक -I इफेक्ट है, क्योंकि -I इफेक्ट के बारे में तो मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूं कि जितने भी ग्रुप हैं उनके अंदर -I इफेक्ट तो कॉमन है। -I तो सबके अंदर लगता है, केवल एल्किल ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि एल्किल ग्रुप के अंदर कौन सा इफेक्ट लगता है, +I। चलो ठीक है, तो देखो यहां पर इस NO2 का -R इफेक्ट भी है और -I इफेक्ट भी है, लेकिन -R ज्यादा डोमिनेंट होता है, ज्यादा प्रभावी होता है किस पर, -I पर। मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो कौन होता है, R, उससे कम कौन होता है, H, और सबसे कम कौन होता है, I। ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रभावी प्रभाव होता है वो कौन होता है, आप लोगों का रेजोनेंस, उससे कम कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम जो इफेक्टिव होता है वो आप लोगों का कौन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, तो इस NO2 का -R भी होता है और -I भी होता है, लेकिन -R ज्यादा इफेक्टिव होता है -I पर। चलो ठीक है, ये जो आप लोगों का NR3 है इसका -I इफेक्ट होता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि -I इफेक्ट तो सबके अंदर लगता है, केवल एल्किल ग्रुप को छोड़कर। और ये आप लोगों का कौन है, CH3 ग्रुप। ठीक है ना, तो CH3 ग्रुप का आप लोगों को पता है कि +I इफेक्ट भी होता है, +H इफेक्ट भी होता है, लेकिन जो आप लोगों का +H इफेक्ट होता है वो +I इफेक्ट पर क्या होता है, डोमिनेंट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर क्या होता है, डोमिनेंट। तो इस CH3 का +H इफेक्ट भी होता है और +I इफेक्ट भी होता है, लेकिन +H इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है +I इफेक्ट पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर क्या होता है, इफेक्टिव होता है, मतलब प्रभावी होता है। चलो ठीक है, CN के बारे में तभी आप लोगों से बोली है कि CN का कौन सा इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट होता है, और -I तो इसके अंदर कॉमन होता है, क्योंकि -I तो सभी के अंदर लगता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के फॉर्मिक एसिड है, मतलब COO से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो देखो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का तो कोई प्रभाव होता नहीं, तो हाइड्रोजन अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो ना ही तो वो अम्लीय गुणों को बढ़ाएगा और ना ही वो अम्लीय गुणों को घटाएगा, मतलब वो अम्लीय गुणों पर कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। चलो ठीक है, अब इनका एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होंगे वो कंपाउंड फर्स्ट के होंगे, क्योंकि NO2 का -R इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है CN के -R इफेक्ट से। ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। तो जिसका जितना ज्यादा -R इफेक्ट होगा, जिसका जितना ज्यादा -R इफेक्ट होगा उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे, मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा अम्लीय गुण कुछ के होंगे, कंपाउंड फर्स्ट के। ठीक है ना, उसके बाद किसके होंगे, कंपाउंड 4 के। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि -R इफेक्ट डोमिनेंट होता है -I इफेक्ट पर, तो सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किसके होंगे, कंपाउंड फर्स्ट के। ठीक है ना, उससे कम किसके होंगे, कंपाउंड 4 के। अब देखो यहां पर आप लोगों के अब अम्लीय गुण का ऑर्डर में कौन आएगा, कंपाउंड सेकंड आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कंपाउंड सेकंड के अंदर आप लोगों का -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और -I इफेक्ट वाले ग्रुप के अम्लीय गुण क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, अब नंबर किसका होगा, कंपाउंड 5 के, और सबसे कम जो अम्लीय गुण होंगे वो कंपाउंड 3 के होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि यहां पर इस CH3 का +H इफेक्ट भी लग रहा है और +I इफेक्ट भी लग रहा है, और यदि किसी भी ग्रुप का +H इफेक्ट लग रहा है या +I इफेक्ट लग रहा है, वो अम्लीय गुणों के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा +H इफेक्ट होगा और +I इफेक्ट होगा, अम्लीय गुण उतने ही कम होंगे। इसलिए सबसे कम जो अम्लीय गुण होंगे वो आप लोगों के किसके होंगे, सबसे कम जो अम्लीय गुण होंगे वो कंपाउंड 3 के होंगे, और सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होंगे वो आप लोगों के कंपाउंड फर्स्ट के होंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब अम्लीय गुण एसिडिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -R के, -H के और -I के, और व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I के, +H के और +R के। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप लोगों का ये एग्जांपल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल नंबर 6 को ले रहा हूं, तो देखो एग्जांपल नंबर 6 को भी आप लोग देख लो, उसको भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं, देख लो उसको भी। एग्जांपल नंबर 6 है आप लोगों का, एग्जांपल नंबर वो छठा है। इसमें किसको ले रहा हूं मैं, फिनोल को ले रहा हूं। ठीक है ना, ये मैंने किसको ले लिया, फिनोल को ले लिया। ठीक है ना,
अगर बेंजीन रिंग से आप लोग OH को जोड़ देते हो, वो फॉर्मूला किसको हो जाता है, फिनॉल का हो जाता है, ठीक है ना। इस फिनॉल के अंदर ऑर्थो पोजीशन से मैं किसको जोड़ रहा हूं, NO2 ग्रुप को जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। एक बार की कंडीशन में ऑर्थो पोजीशन से मैंने NO2 को जोड़ दिया, एक बार की कंडीशन में मैंने ऑर्थो आप लोगों की मेटा पोजीशन से NO2 को जोड़ दिया, और इस वाली कंडीशन में मैंने आप लोगों की पैरा पोजीशन से NO2 ग्रुप को जोड़ दिया। तो यहां पर भी मैंने किसको जोड़ दिया, NO2 ग्रुप को। चलो ठीक है, अब हम लोगों को इसका एसिडिटी ऑर्डर देखना है, ठीक है ना। इसका हम लोगों को एसिडिटी ऑर्डर देखना है कि किसके अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा होंगे और किसके अम्लीय गुण सबसे कम होंगे। इसको कंपाउंड फर्स्ट बोल दिया मैंने, इसको कंपाउंड सेकंड बोल दिया, इसको कंपाउंड थर्ड बोल दिया, और इसको मैंने कंपाउंड फोर्थ बोल दिया, ठीक है ना। अब इनका हम लोगों को अम्लीय गुणों का क्रम देखना है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज का ऑर्डर देखना है। तो देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता रहा हूं, इसी ट्रिक को आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि जितने भी बेंजीन रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी ट्रिक से आप लोगों के सॉल्व होंगे, इसलिए इसी ट्रिक को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। यहां पर मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना, देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ट्रिक बोल रहा हूं, ठीक है ना। ट्रिक को यहां पर समझा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो देखो यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, बेंजीन रिंग को लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, बेंजीन रिंग को लिख दिया, और यहां पर मैंने OH ग्रुप को जोड़ दिया। अब OH की जगह पर कोई भी ग्रुप हो सकता है आप लोगों का, OH की जगह पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। OH ग्रुप को मैंने बेस मान लिया, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप या कोई भी ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी ऑर्थो पोजीशन कितनी बन जाती है, 2, मेटा पोजीशन कितनी बन जाती है, 2, और पैरा पोजीशन कितनी बन जाती है, 1, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, हम लोगों के इफेक्ट कितने हैं, 3 हैं। एक तो हम लोगों का रेजोनेंस इफेक्ट है जो कि 2 प्रकार का होता है, -R भी होता है और +R भी होता है। एक हम लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक हम लोगों का -H होता है और एक हम लोगों का +H होता है, और एक हम लोगों का ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक -I होता है और एक +I होता है, ठीक है ना। अब ये कौन सा प्रभाव ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर लगेगा, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना और पूरा ध्यान मेरी तरफ रख देना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप लोगों के इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, तो ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, क्या ये जो आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव है, अर्थात जो आप लोगों का ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सभी पोजीशनों पे लगता है। ये प्रेरणिक प्रभाव मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर भी लगता है, मेटा पोजीशन पर भी लगता है और पैरा पोजीशन पर भी लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट तीनों ही पोजीशनों पर लगता है, ऑर्थो पर भी लगता है, मेटा पर भी लगता है और पैरा पर भी लगता है। लेकिन आप लोगों का ये अति संयुग्मन प्रभाव और आप लोगों का जो अनुनाद प्रभाव है, मतलब आप लोगों का ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है और आप लोगों को ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये केवल ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही लगता है। और इसका मैं आप लोगों के लिए रीजन दे देता हूं। देखो जब मैंने आप लोगों के लिए रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया था और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ाया था, तब जब मैंने उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वहां पर मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, तो वहां पर एक तो प्लस वाला ग्रुप घुमा था, मतलब एक तो प्लस चार्ज घुमा था रिंग पर और एक रिंग पर माइनस चार्ज घुमा था। जैसे कि माना कि किसी भी ग्रुप का -H इफेक्ट था या -R इफेक्ट था, तो उनने रिंग पर कौन सा चार्ज घुमाया था, प्लस चार्ज, और किसी ग्रुप का +R इफेक्ट था या +H इफेक्ट था, उन्होंने किसके कौन सा चार्ज को घुमाया था, माइनस चार्ज को घुमाया था, ठीक है ना। तो ये जो माइनस चार्ज घुमा रिंग पर या रिंग पर प्लस चार्ज घुमा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही घुमा था, मेटा पोजीशन पर नहीं घुमा था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जब मैंने आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई थी, तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज केवल ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही आया था। 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आया था और 1 बार पैरा पोजीशन पर आया था। ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं पर भी मेटा पोजीशन पर नहीं आया था। यही कारण है कि आप लोगों का ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और आप लोगों का ये रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पर प्रभावी नहीं होता, ये प्रभावी केवल ऑर्थो पोजीशन पर होता है और पैरा पोजीशन पर होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि जब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो प्लस चार्ज घूमता है या वो माइनस चार्ज घूमता है, वो 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आता है और 1 बार पैरा पोजीशन पर आता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों का ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, वो ऑर्थो पोजीशन
पोजीशन पर लगता है और पैरा पोजीशन पर लगता है, मेटा पोजीशन पर नहीं लगता, क्योंकि रिंग में जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं आता। इसलिए मेटा पोजीशन पर आप लोगों को ना ही तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, ना ही आप लोगों का रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, और आप लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट ये तीनों पर लगेगा। ये ऑर्थो पर भी लगेगा, ये पैरा पर भी लगेगा, और ये आप लोगों का मेटा पर भी लगेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो केवल सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और आप लोगों का रेजोनेंस इफेक्ट ये डबल बॉन्ड के अंदर होता है, अर्थात पाई बॉन्ड के अंदर होता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का तो डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो किनका होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का, जो कि किसके अंदर होता है, रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अंदर। बात समझ में आ गई ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर भी लगता है, मेटा पोजीशन पर भी लगता है, पैरा पोजीशन पर भी लगता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो केवल ऑर्थो पोजीशन पर लगता है और पैरा पोजीशन पर लगता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी एसिडिटी ऑर्डर को बता देता हूं। तो देखो, अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है और -I तो कॉमन होता है, वो तो सबके अंदर ही लगता है, ठीक है ना। और आप लोगों का इस NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट होता है, लेकिन ये -R इफेक्ट मेटा पोजीशन पर नहीं लगता। इसकी बात मैं अभी बताई है कि जो आप लोगों का ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, ये आप लोगों का मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता। इसलिए यहां पर इस NO2 का केवल -I इफेक्ट काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि -I इफेक्ट या +I इफेक्ट ऑर्थो पर भी काम कर सकता है, मेटा पर भी काम कर सकता है और पैरा पर भी काम कर सकता है, ठीक है ना। और यहां पर NO2 ग्रुप का आप लोगों का -R इफेक्ट है, ठीक है ना। -I तो सबके अंदर कॉमन होता है। चलो ठीक है, अब हम लोगों को इसका एसिडिटी ऑर्डर देखना है। तो देखो, ध्यान से इसके एसिडिटी ऑर्डर को समझना आप लोग। देखो, यहां पर जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, आप लोगों की कंपाउंड 4 की, मतलब पैरा वाले की जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसकी होगी, आप लोगों की ऑर्थो वाले की, मतलब कंपाउंड 2 की। उससे कम किसकी होगी, आप लोगों की मेटा वाले की। और सबसे कम किसकी होगी, आप लोगों की सिंपल की, मतलब कंपाउंड फर्स्ट की। ये इसका एसिडिटी ऑर्डर है, क्योंकि हम जानते हैं कि -R इफेक्ट और -I इफेक्ट अम्लीय गुणों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अर्थात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस ग्रुप का जितना ज्यादा -R इफेक्ट होगा या -I इफेक्ट होगा, उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होते हैं, उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होती है। अब देखो, यहां पर एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आ रहा है। यहां पर अम्लीय गुण सबसे ज्यादा किसके होने चाहिए, ऑर्थो वाले के, क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है वो OH के ज्यादा पास में, तो ज्यादा पास में होने की वजह से इसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किसके होते हैं, पैरा वाले के, ठीक है ना। और होने किसके चाहिए थे, आप लोगों के ऑर्थो वाले के। लेकिन ऑर्थो वाले के यहां पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप लोगों का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, मतलब अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का। क्योंकि यहां पर ये OH और NO2 के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये H+ धीरे धीरे रिलीज होता है, धीरे धीरे बाहर निकलता है। और अम्लीय गुणों का मतलब यही तो होता है कि जो जितनी जल्दी अपने H+ को बाहर निकालता है उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होते हैं, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये H+ आसानी से नहीं निकलता। यही कारण है कि जो आप लोग के मेटा पोजीशन वाले के अम्लीय गुण ज्यादा होते हैं यहां पर ऑर्थो वाले से। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीका से बनता है, मैं बोर्ड पर आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, देखो ये मैं खोल के लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर OH को लिख दिया और यहां पर मैंने NO2 को लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर इनके बीच में क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये जो आप लोगों का H+ होता है ना, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। और अगर ये H+ धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो इस कंपाउंड के अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यही कारण है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होंगे वो किसके होंगे, पैरा वाले के, ठीक है ना। उससे कम किसके होंगे, आप लोगों के इस ऑर्थो वाले के। उससे कम किसके होंगे, आप लोगों के ये मेटा वाले के। और सबसे कम किसके होंगे, आप लोगों के सिंपल वाले के। क्योंकि यहां पर तो आप लोगों का कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कंपाउंड 4 के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं। उससे कम किसको होते हैं, कंपाउंड सेकंड के। उससे कम किसको होते हैं, कंपाउंड थर्ड के। और सबसे कम जो अम्लीय गुण होते हैं वो आप लोगों के कंपाउंड फर्स्ट के होते हैं, ठीक है ना। और पैरा और
ऑर्थो के बारे में मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया। ऑर्थो के होने चाहिए थे, पैरा के कम होने चाहिए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर कौन सा लग रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसलिए ऑर्थो वाले के अम्लीय गुण कम होते हैं और पैरा वाले के अम्लीय गुण ज्यादा होते हैं। रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से। चलो ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों के कितने हो गए, 6। अब मैं जो 7वें नंबर के एग्जाम्पल को ले रहा हूं, ये 7वें नंबर का जो आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आप लोग के लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था वो मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा था। एक चांस मैं आप लोगों के लिए दूंगा, पहले आप उसके एसिडिटी ऑर्डर का पता लगाना, ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों के लिए उसका उत्तर दूंगा, मतलब उसका आंसर दूंगा। तो एक बार तो आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को किसमें पूछा था, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर। तो देखो आप लोग करो उसको सॉल्व। ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है ना, ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों को लैब असिस्टेंट, ये एग्जाम्पल आप लोगों को लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा था। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लो। क्वेश्चन आप लोगों का ये है, यहां पर लिख देता हूं। ये आप लोगों की कौन है, बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का किसको लिख दिया, फिनोल को लिख दिया, मतलब बेंजीन रिंग से किसको जोड़ दिया, OH ग्रुप को जोड़ दिया। चलो ठीक है, इस वाले एग्जांपल में उसने क्या किया था, यहां पर आप लोगों के ये आप लोगों की जो फिनोल की रिंग है, इसकी आप लोगों की पैरा पोजीशन से किसको जोड़ दिया, CH3 को जोड़ दिया, ठीक है ना। इसको मैं कंपाउंड फर्स्ट बोल देता हूं, इसको कंपाउंड सेकंड बोल देता हूं और इसको मैं कंपाउंड थर्ड बोल देता हूं, ठीक है ना। अब आप लोगों से इसका एसिडिटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके एसिडिटी ऑर्डर का पता लगाओ कि किसके अम्लीय गुण तो सबसे ज्यादा है और यहां पर किसके अम्लीय गुण सबसे कम है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा था और अभी मैंने आप लोगों के लिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। करो सॉल्व आप लोग। मैं लिख देता हूं यहां पर एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है ना। करो सॉल्व, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे सीधा सा है, कर दो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिन्होंने सॉल्व कर दिया अच्छी बात है, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक लेना, मैं सॉल्व करके बता देता हूं। देखो अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और -I तो इसके अंदर कॉमन होता है, क्योंकि -I तो सबके अंदर लगता है। तो इस NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -R, ठीक है ना। और -I तो सबके अंदर कॉमन होता है। चलो ठीक है, ये जो आप लोगों का मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप का आप लोगों को पता है +H इफेक्ट भी होता है और +I इफेक्ट भी होता है, क्योंकि मेथिल ग्रुप कौन होता है, आप लोगों का एल्किल ग्रुप होता है और एल्किल ग्रुप के अंदर कौन सा होता है, +I इफेक्ट तो होता ही है एल्किल ग्रुपों के अंदर, उसके साथ +H इफेक्ट भी होता है। चलो ठीक है, अब इसका आंसर तो बहुत सीधा है। इसका आंसर बहुत सीधा कैसे है कि यहां पर जो अम्लीय गुण होंगे वो सबसे ज्यादा कंपाउंड फर्स्ट के होंगे, क्योंकि अम्लीय गुण -R और -I के क्या होंगे, समानुपाती। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी वो कंपाउंड फर्स्ट की होगी, उसके बाद किसकी होगी, कंपाउंड सेकंड की, क्योंकि यहां पर आप लोगों का कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। और सबसे कम जो आप लोगों के अम्लीय गुण होंगे वो किसके होंगे, आप लोगों के कंपाउंड थर्ड के। क्यों, क्योंकि कंपाउंड थर्ड के अंदर इस CH3 का +H इफेक्ट भी होता है और +I इफेक्ट भी होता है। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो अम्लीय गुण होते हैं, अर्थात जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, वो +R +H और +I इफेक्ट के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो CH3 का आप लोगों का +H इफेक्ट भी लग रहा है और +I इफेक्ट भी लगता है, जो कि अम्लीय गुणों को घटा देते हैं, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज को डिक्रीज कर देते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से लैब असिस्टेंट की एग्जामों में पूछे जाते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल हो, आप लोगों का सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैंने हर टॉपिक की आप लोगों के लिए ट्रिक बता दी, इस ट्रिक को आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। अभी एक बार फिर से ट्रिक को बता देता हूं। ये पोजीशन आप लोगों की कौन सी है, ऑर्थो, ये मेटा, और ये आप लोगों की कौन सी है, पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन और इस पैरा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है और रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है, लेकिन ये जो मेटा पोजीशन होती है इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है,
अर्थात जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो तीनों पर काम करता है। वो ऑर्थो पर भी काम करता है, वो मेटा पर भी काम करता है और वो पैरा पर भी काम करता है। क्योंकि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो केवल सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, लेकिन जो अनुनाद प्रभाव होता है, जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है, ये पाई बॉन्ड के अंदर होता है, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। बात समझ में आ गई ना। और जब इनकी हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर मॉलिक्यूल्स पर प्लस चार्ज घूम रहा है या वो माइनस चार्ज घूम रहा है, वो ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर भी घूमेगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं घूमेगा। इसलिए जो अनुनाद प्रभाव होता है और जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है वो मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही काम करता है। चलो ठीक है, तो ये बात तो किन की हो गई, यौगिकों के अम्लीय गुणों की। अब मैं हेडिंग डाल देता हूं RHI के आधार पर यौगिकों के क्षारीय गुणों का पता लगाना। तो यहां पर हेडिंग में लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए क्षारीय गुण, ठीक है ना। ये तो हमने पता किसका लगाया था, अम्लीय गुणों का। अब हम पता किसका लगाएंगे, क्षारीय गुणों का। तो हेडिंग हो गई आप लोगों की रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर यौगिक के क्षारीय गुणों का पता लगाना, मतलब बेसिसिटी का पता लगाना, ठीक है ना। तो चलो उसको भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं। तो देख लो बोर्ड की तरफ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक का, सब कुछ आसान है आप लोगों के लिए। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, मैं आप लोगों के लिए अब क्षारीय गुणों के क्रम को बता रहा हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम यौगिकों के क्षारीय गुणों का कैसे पता लगाते हैं। तो यहां पर भी मैं आप लोगों के लिए इसके रिलेशन को लिख देता हूं। रिलेशन आप लोगों का ये है, देखो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिलेशन को ध्यान में रखना। यहां पर लिख देता हूं क्षारीय गुण मतलब बेसिसिटी ऑर्डर, ठीक है ना। क्षारीय गुण बेसिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आर के, ठीक है ना, प्लस एच के और प्लस आई के, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, यहां पर लिख दो आप लोगों का माइनस एच और यहां पर लिख दो आप लोग माइनस आर, ठीक है ना, माइनस आर। मतलब ये एसिडिटी ऑर्डर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये आप लोगों के जो क्षारीय गुण होते हैं ये अम्लीय गुणों के बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। अम्लीय गुणों के अंदर क्या था कि अम्लीय गुण समानुपाती किसके था, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। व्युत्क्रमानुपाती किसके था, प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, ठीक है ना। तो क्षारीय गुणों के अंदर ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्षारीय गुण अर्थात बेसिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आर के, प्लस एच के और प्लस आई के। मतलब किसी भी ग्रुप का जितना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, उसके अम्लीय गुण उसके क्षारीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। और किसी ग्रुप का जितना ज्यादा माइनस आर इफेक्ट होगा, माइनस एच इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, उसके क्षारीय गुण उतने ही कम होंगे, ठीक है ना। तो इस आप लोग रिलेशन को ध्यान में रखना कि क्षारीय गुण समानुपाती प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। व्युत्क्रमानुपाती किसको हो गया, माइनस आई माइनस एच और माइनस आर। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल लेकर ये टॉपिक भी आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ देखिए, इसके भी मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल करवा देता हूं। तो इसका भी मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, वो ही आप लोगों के किसको लिख दिया, फिनोल को लिख दिया, ठीक है ना। अब की बार मैं क्या करता हूं, ऑर्थो पोजीशन से किसको जोड़ देता हूं, CH3 को जोड़ देता हूं, ठीक है ना। इस वाले एग्जांपल में मैं किसमें, ऑर्थो पोजीशन से मतलब आप लोगों की मेटा पोजीशन से CH3 को जोड़ देता हूं और इस वाले में मैं पैरा पोजीशन से किसको जोड़ देता हूं, CH3 को जोड़ देता हूं। यहां पर पैरा पोजीशन से मैंने किसको जोड़ दिया, CH3 को। अब देखो ध्यान से समझना, अभी मैं आप लोगों के लिए इसका बेसिसिटी ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है ना। इसका हम लोगों को क्या लिखना है, बेसिसिटी ऑर्डर लिखना है, मतलब किसके क्षारीय गुण तो सबसे ज्यादा है और किसके क्षारीय गुण सबसे कम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि फिनोल से जो ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है उसका कौन सा इफेक्ट होता है। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि CH3 एल्किल ग्रुप होता है, मतलब CH3 को हम मेथिल ग्रुप बोलते हैं, जो कि कौन होता है, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप का एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है और एक प्लस एच इफेक्ट होता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर किसको लिख दिया, फिनोल को लिख दिया। फिनोल के एक बार ऑर्थो पोजीशन से CH3 को जोड़ दिया,
फिनोल के एक बार मेटा पोजीशन से CH3 को जोड़ दिया और फिनोल के एक बार पैरा पोजीशन से मैंने किसको जोड़ दिया, CH3 को जोड़ दिया। और ये जो CH3 होता है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, एक तो प्लस H इफेक्ट होता है और एक प्लस I इफेक्ट होता है। यहां पर मेटा पोजीशन पर आप लोगों को पता है कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करते नहीं, तो यहां पर केवल CH3 का प्लस I इफेक्ट होगा। लेकिन पैरा पोजीशन पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर सकता है, तो यहां पर प्लस H इफेक्ट होगा और आप लोगों का प्लस I इफेक्ट होगा, ठीक है ना। ये जो आप लोगों का प्लस H इफेक्ट होता है वो प्लस I इफेक्ट पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इन तीनों इफेक्टों में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, रेजोनेंस, उससे कम कौन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम कौन होता है आप लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट। चलो ठीक है, अब इसका बेसिसिटी ऑर्डर देखते हैं, मतलब क्षारीय गुणों का क्रम देखते हैं। तो देखो, जिसका जितना ज्यादा प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट होगा उसके क्षारीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि जो क्षारीय गुण होते हैं वो प्लस H और प्लस I इफेक्ट के क्या होते हैं, समानुपाती, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा जो आप लोगों के क्षारीय गुण होंगे वो किसके होंगे, आप लोगों के कंपाउंड पहले नाम ले देता हूं। ये कंपाउंड 1 हो गया, ये कंपाउंड 2 हो गया, ये कंपाउंड 3 हो गया और ये आप लोगों का कंपाउंड 4 हो गया। तो यहां पर आप लोगों को पता है कि इस OH के CH3 पास में, तो यहां पर आप लोगों का प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और अगर प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट अगर ज्यादा लगेगा तो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण इसके ही होंगे। तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय गुण होंगे वो कंपाउंड 2 के होंगे, अर्थात ऑर्थो वाले के होंगे। उससे कम किसको होंगे, आप लोगों के पैरा वाले के, अर्थात कंपाउंड 4 के, क्योंकि कंपाउंड 4 पर प्लस H भी लग रहा है और प्लस I भी लग रहा है, जो कि क्षारीय गुणों को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और उससे कम किसको होंगे, कंपाउंड 3 के, क्योंकि कंपाउंड 3 के अंदर जो मेटा पोजीशन है उस मेटा पोजीशन पर केवल प्लस I काम कर रहा है, ठीक है ना। मेटा पोजीशन पर यहां पर प्लस I काम कर रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता, और CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस I इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और सबसे कम जो आप लोगों के क्षारीय गुण होते हैं वो कंपाउंड फर्स्ट के होते हैं, क्योंकि कंपाउंड फर्स्ट के अंदर यहां पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्षारीय गुणों को प्रभावित नहीं करेगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्षारीय गुण किसको होंगे, ऑर्थो वाले के। ऑर्थो वाले के इसलिए होंगे क्योंकि इस OH ग्रुप के पास में सबसे ज्यादा जो पास की पोजीशन है वो कौन सी होती है, ऑर्थो पोजीशन। तो अगर पास की पोजीशन ऑर्थो हुई तो वहां पर प्लस H और प्लस I ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो वो क्षारीय गुणों को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, वो क्षारीय गुणों को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। फिर किसको होंगे आप लोगों की पैरा वाली के, क्योंकि पैरा वाली पर प्लस H भी काम कर रहा है और प्लस I भी काम कर रहा है, ठीक है ना। उससे कम किसको होंगे, मेटा वाली के, क्योंकि मेटा वाली पोजीशन पर प्लस H तो काम कर नहीं रहा है, केवल एक ही इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस I, ठीक है ना। सबसे कम जो आप लोगों के क्षारीय गुण होंगे वो आप लोगों के कंपाउंड फर्स्ट के होंगे। कंपाउंड फर्स्ट के क्षारीय गुण इसलिए सबसे कम होंगे क्योंकि यहां पर कोई भी आप लोगों का ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए यहां पर एग्जांपल नंबर 2 को भी करवा देता हूं। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 को भी देखो, उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं, मैं एग्जांपल नंबर 2 को ले लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्षारीय गुणों वाला भी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बोर्ड की तरफ देख लिया, आप इसको कंप्लीट करवा देता हूं। देखो एग्जांपल नंबर जो आप लोगों के लिए मैं 2 को ले रहा हूं, उसके अंदर वही मैं आप लोगों के लिए फिनोल को ले रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, फिनोल को ले लिया, ठीक है ना। यहां पर इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन से मैं यहां पर किसको जोड़ देता हूं, OCH3 को ग्रुप को जोड़ देता हूं, ठीक है ना। और यहां पर इसकी मेटा पोजीशन से मैं किसको जोड़ देता हूं, OCH3 ग्रुप को जोड़ देता हूं। और यहां पर इस फिनोल की पैरा पोजीशन से मैं किसको जोड़ देता हूं, OCH3 ग्रुप को जोड़ देता हूं, ठीक है ना। अब इसका हम लोगों को बेसिसिटी ऑर्डर देखना है, ठीक है ना। इसका हम लोगों को बेसिसिटी ऑर्डर देखना है कि किसके क्षारीय गुण तो सबसे ज्यादा होंगे और किसके क्षारीय गुण सबसे कम होंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो OCH3 ग्रुप होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है। तो देखो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि एल्किल ग्रुप को छोड़कर जितने भी ग्रुप होते हैं उन सबका -I इफेक्ट होता है। तो -I तो सबके अंदर कॉमन होता है, लेकिन ये जो OCH3 होता है, ठीक है ना, इसको मैंने आप लोगों के लिए बताया, इसको OR लिख लो आप लोग। R का मतलब कौन होता है, एल्किल ग्रुप होता है, जो कि यहां पर मैंने किसको लिख रखा है, मेथिल ग्रुप को लिख रखा है। तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट होता है। ये जो आप लोगों का OCH3 होता है ना, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट होता है। तो देखो यहां पर इसका +R इफेक्ट भी काम कर रहा है, और हम जानते हैं कि -I इफेक्ट तो सबके अंदर कॉमन लगता है, तो यहां पर -I भी काम कर रहा है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है इस मेटा पोजीशन पर आप लोगों का
प्लस आर और माइनस आर काम नहीं करता, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता, तो यहां पर केवल OCH3 का माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस काम नहीं करते, तो OCH3 का यहां पर केवल एक इफेक्ट लगेगा, वो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। लेकिन पैरा पोजीशन पर तो रेजोनेंस खूब काम करता है, तो इसका यहां पर कौन सा हो गया, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है माइनस आई इफेक्ट के, क्योंकि हम जानते हैं इन तीनों इफेक्टों में सबसे ज्यादा डोमिनेंट रेजोनेंस होता है, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और सबसे कम जो इफेक्टिव होता है वो कौन होता है आप लोगों का, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्षारीय गुण होते हैं, अर्थात जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो प्लस आर के तो क्या होती है, समानुपाती, लेकिन माइनस आई के यहां पर कौन होगा, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यहां पर जो ज्यादा प्रभावी है वो कौन है आप लोगों का, रेजोनेंस, किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण होंगे, वो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण आप लोगों के यहां पर किसको होंगे, पैरा वाली के, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो आप लोगों के क्षारीय गुण होंगे वो किसको होंगे, पैरा वाली के। तो देखो इसको मैं कंपाउंड फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं, इसको मैं थर्ड बोल देता हूं, और इसको मैं फोर्थ बोल देता हूं। तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय गुण होंगे वो किसको होंगे, आप लोगों के पैरा वाले के, मतलब कंपाउंड 4 के, ठीक है ना। उससे कम किसके होंगे, आप लोगों के 2 के, ठीक है ना। फिर कौन के होंगे, 1 के, और सबसे कम होंगे वो आप लोगों के 3 के होंगे, अर्थात मेटा वाली के, क्योंकि मेटा वाली पर केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और माइनस आई इफेक्ट क्षारीय गुणों को अर्थात बेसिक प्रॉपर्टीज को घटा देता है। बात समझ में आ गई ना। और यहां पर तो कोई इफेक्ट जुड़ा हुआ ही नहीं है आप लोगों के, तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय गुण होंगे वो किसको होंगे, पैरा वाली के, ठीक है ना। पैरा वाली के इसलिए होंगे क्योंकि पैरा वाली पोजीशन के अंदर जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है वो कम काम कर रहा है, जबकि ऑर्थो वाले पर प्लस आर तो काम कर ही रहा है, लेकिन माइनस आई भी काम कर रहा है, और माइनस आई क्षारीय गुणों को घटा देता है। इसलिए पैरा वाली पोजीशन के जो क्षारीय गुण होंगे, अर्थात जो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी आप लोगों की, वो सबसे ज्यादा होगी पैरा वाली के, सबसे ज्यादा होंगे, मतलब कंपाउंड 4 के सबसे ज्यादा होंगे। उससे कम किसको होंगे, आप लोगों के कंपाउंड 2 के, मतलब ऑर्थो वाले के। फिर किससे होंगे, आप लोगों के सिंपल वाले के, जिसका कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। और सबसे कम जो क्षारीय गुण होंगे वो किसको होंगे, कंपाउंड 3 के, अर्थात मेटा वाली के, क्योंकि मेटा पर यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस आई काम कर रहा है। और ये जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्षारीय गुणों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात क्षारीय गुणों को घटा देता है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों का ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके क्षारीय गुणों के तो मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल करवाए। अब एग्जाम्पल 1 हो या एग्जाम्पल 1000 हो, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे 1 एग्जाम्पल हो या 1000 एग्जाम्पल हो, आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई ना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो कोचिंग के नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे से कॉल पर पूछ सकते हो, या यहां पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इसी के साथ आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।